का ग्राउंड है। यहाँ पे लोग 1 महीने के लिए कल्पवास करते हैं। 1 महीना आते हैं, यहाँ गंगा जी में स्नान करते हैं और अपने आप को धन्य बनाते हैं। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, कुछ समय बाद ये भी पूरा भर जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये टेंट की नगरी इसको बोलते हैं। ये कपड़े का टेंट बनता है, ऐसी में लोग 1 महीने के लिए रहते हैं और संतों का यहाँ पे निवास होता है और भक्तों का निवास होता है। लोग 1 महीना भगवान की कथा करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं और अपने आप को धन्य बनाते हैं। और ये अभी आप जो देखे यहाँ पे, इस सबसे बड़ी इसकी जो महत्ता है, ये संगम का महत्व है। संगम का मतलब ये है कि संगम में 3 धाराओं का मिलन होता है। एक गंगा जी का, दूसरा जमुना जी का और तीसरा सरस्वती जी का। जो कि सरस्वती की जो धारा होती है, धवल धारा है, वो लुप्त होती है, वो दिखाई नहीं पड़ती है और गजब का होता है। तो इसलिए ये संगम का जो विशेष पर्व का महत्व होता है। और यहाँ पे लोग आते हैं, 1 महीने स्नान करते हैं और अपने आप को धन्य बना लेते हैं। ये कहावत है, ये कहा जाता है, ये हमारे वेदों में है, पुराणों में है कि गंगा जी हमारे पापों को हरण करती हैं। और 1 महीना यहाँ जितने तीर्थ, चूँकि जो प्रयाग है, प्रयागराज हैं, वो तीर्थों के राजा कहे जाते हैं। तो 1 महीना के लिए यहाँ पे सारे देवी देवताओं का निवास हो जाता है और सारे तीर्थ आ जाते हैं, सारे तीर्थ आ जाते हैं। और यहाँ पे कहने का मतलब है कि अब सारे तीर्थ और सारे देवता लोग यहाँ आते हैं और अपने कुछ लोग आते हैं तपस्या करते हैं, कुछ लोग अपनी भक्ति सिद्ध करते हैं, जो जिस प्रकार का होता है। कुछ तंत्र क्रियाएं भी सिद्ध करते हैं यहाँ पे। तो सब गंगा जी का क्षेत्र है, पावन तट पे अपने अपने कार्यों को संपन्न करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यहाँ का ये महत्व है। तो प्रयागराज जो है हमारे तीर्थों के राजा कहे गए हैं। तो प्रयागराज की बड़ी महिमा है। यहाँ पे भरद्वाज आश्रम है। चूँकि जब कहा जाता है कि जब भगवान राम जब वन गमन हुआ था, वन जा रहे थे, तो इसी धरती से, प्रयागराज की धरती से होते हुए यहीं पे गंगा जी का केवट राम जी को गंगा पार उतारे थे। उसको श्रृंगवेरपुर धाम बोलते हैं। श्रृंगवेरपुर धाम थोड़ा सा यहाँ से दूर पड़ जाता है, बहुत दूर तो नहीं है, करीब 10-15 किलोमीटर पड़ जाता है। उसी घाट पे केवट ने भगवान राम के चरण को धोए थे और भगवान राम को गंगा पार कराए थे। तो कहने का मतलब यह है कि प्रयागराज की बड़ी महिमा है। प्रयागराज पे हमारे जो बड़े हनुमान जी हैं, लेटे हुए हनुमान जी हैं। यहाँ पे एक कहावत है कि जब अकबर का ये बगल, चूँकि अकबर का किला भी बना हुआ है, जब अकबर किला को बनवा रहा था तो वो सीधा बनवा रहा था किले को। तो आप जब कभी यहाँ पे प्रयागराज आएंगे तो देखेंगे जो किला है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, जहाँ पे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी की मूर्ति है। जब अकबर ने देखा कि खुदाई के दौरान जब देखा कि कुछ नीचे पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले उसने क्या किया, कुछ जो होते हैं, लेबर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनके खुदाई के द्वारा उसने निकालना चाहा। तो जब वो सफल नहीं हो पाया तो क्रेन का सहारा लिया कि क्रेन से उठा लिया जाए। तो हनुमान जी की बड़ी महिमा है, जैसे जैसे क्रेन उठाता वो हनुमान जी नीचे धंसते चले जाते हैं। और लास्ट में अकबर भी हार के चला गया और अपने किले का जो दिशा थी, किले का जो था, उस दिशा को उसने दूसरी तरफ मोड़ दिया और बहुत फिर वहाँ पे बड़े हनुमान जी या लेटे हनुमान जी के मंदिर का निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो प्रयागराज है, जो प्रयागराज की धरती है, वो संतों की धरती है, ये भगवान की धरती है और हमारे वेदों की धरती है। तो यहाँ की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है दोस्तों। और यहाँ पे ज़रूर एक बार आप लोग आएँ और मेला में ज़रूर आएँ। और यहाँ पे चूँकि हर साल ये माघ मास का जो मेला लगता है, मेला तो हर साल लगता है, लेकिन इस वर्ष जो मेला लगा है ये 144 साल बाद आता है। इसको कहते हैं महाकुंभ।
वैसे ये नियम है कि जो हर साल मेला लगता है उसको हम लोग सामान्य मेले, माघ मेले के तौर पे हम लोग कहते हैं, लेकिन एक आता है अर्ध कुंभ। अब हम लोग प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर उतर रहे हैं। वैसे यहाँ पे आने का बहुत सारे स्टेशन हैं, जैसे आप प्रयागराज जंक्शन भी उतर सकते हैं, या प्रयाग स्टेशन उतर सकते हैं, या छिवकी स्टेशन से आ सकते हैं। 2-3 स्टेशन हैं, आप जहाँ भी उतरें आप वहाँ से बाई ऑटो या बाई बस किसी माध्यम से आप मेला क्षेत्र में आ सकते हैं। आप अभी हम लोग छिवकी स्टेशन से उतरे हैं। अब हम लोग बाहर आएंगे, स्टेशन के बाहर आएंगे, आ ही रहे हैं हम लोग, स्टेशन के बाहर आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या मिलता है। हाँ, हम लोगों को ऑटो मिला है। अब हम लोग ऑटो से निकल रहे हैं और इस वक्त हम लोग पहुँच रहे हैं नैनी होते हुए, क्योंकि छिवकी के आगे नैनी ही पड़ता है। नैनी होते हुए अब हम लोग कुंभ मेला में जहाँ मेला लगा है कुंभ मेला, वहाँ हम लोग पहुँचेंगे। यात्रा बहुत सुखद है। थोड़ा ठंड का प्रकोप ज़रूर है, लेकिन आज तो इस वक्त धूप निकली हुई है। बढ़िया मनोरम दृश्य हैं इस वक्त। प्रयागराज के जो दृश्य हैं अद्भुत है, अलौकिक, अकल्पनीय है। ऐसा दृश्य आपको शायद कहीं मिलेगा। और वैसे भी ये हमारा जो प्रयागराज है, अपना प्रयागराज, वो देवभूमि बोला जाता है, देवताओं की भूमि। और उत्तर प्रदेश तो ये देखिए, यात्रा के दौरान बड़े बड़े ईश्वर की, भगवान की मूर्तियों के ले जा रहे हैं लोग अपने अपने टेंट पे, या अपने अपने जो पंडाल में, या जो भी हैं। अब हम लोग इस वक्त पहुंच रहे हैं नैनी पहुंच रहे हैं। हाँ, नैनी होते हुए अब नैनी चल रहे हैं। मौसम थोड़ा ठंड का ज़रूर है। भाई ठंड में तो ठंडी रहेगी ना। और हाँ, कभी कभी कोहरे का ज़रूर प्रकोप होता है, लेकिन इस वक्त अभी नहीं है फ़िलहाल। और बहुत बढ़िया मौसम, अद्भुत मौसम। गाड़ी चल रही है, बहुत बढ़िया इस वक्त नज़ारा गंगा जी का। अब हम लोग नैनी ब्रिज पे आ गए हैं। नैनी ब्रिज, ये ब्रिज नैनी, ये गंगा जी का, जमुना जी का ब्रिज है। इसको पार करने के बाद अब हम लोग मेला क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। मेला क्षेत्र क्या, बैरहना एक हाँ, बैरहना मान चलिए, बैरहना पहुँचेंगे। चौराहा है बैरहना, हम लोग पहुँचेंगे। ये नैनी ब्रिज है। ये ऐसा ब्रिज है, एशिया का चौथा ब्रिज है, पूरे एशिया का चौथा ब्रिज है। ये नैनी ब्रिज इसको बोलते हैं। अल्लो, हम लोग पहुँच गए हैं। ये नैनी ब्रिज का क्रॉस करते हुए इस वक्त हम पहुँचने जा रहे हैं। ये हम लोग मेले में पहुँच गए हैं। बैराना होते हुए मेले में पहुँच गए हैं। मेले का अद्भुत दृश्य आपके सामने है। देखिए लोग कैसे कैसे यहाँ धर्म करने के लिए कितने कष्टों को सहते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं और गंगा जी में स्नान करके अपने मनोरथ को सिद्ध करते हैं। और ये हम लोग उस स्थान पर जा रहे हैं जहां हम लोग रहते हैं। ये है 15 नंबर पुल और 16 नंबर के पुल के बीच में है। अद्भुत, ये हम लोग पहुंच गए हैं। ये हमारे कुछ ब्राह्मण देवता हैं या महाराज जी हैं हमारे।
अभी यहाँ पे थोड़ा चूँकि मेला अभी थोड़ा सा 2-3 दिन का समय है। टेंट का बारे में बताइए। टेंट का कैसे? टेंट है, अभी टेंट अभी और लगेंगे। यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं खाली स्थान, इसमें अभी पूरे टेंट लगेंगे जैसे और आसपास लगे हैं सब ऐसे ही टेंट, पूरा घर की तरह व्यवस्था होती है। 1 महीने घर की सारी जैसे घर में व्यवस्थाएं होती है, सुबह से लेकर शाम तक सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे रखते हैं लोग। 1 महीने के लिए कल्पवास करते हैं, कल्पवास यहाँ आते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं। ये देखिए आप, ऐसे ऐसे टेंट, ये हमारे कुछ भारत के जवान हैं, उन्होंने अपना टेंट बनाया है। मिलिट्री के मिलिट्री फोर्स के कुछ लोग हैं। अभी हम दर्शन भी करेंगे। उधर मंदिर पे लिखा हुआ है सामने आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर यहाँ पर पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है प्रभु जी सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। उस जमाने में बताते हैं कि उस समुद्र में ना तो किसी का मकान था ना किसी का घर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जहां पर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं? तो भगवान कृष्ण जी ने फिर जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन की। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है,